छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 के लिए जो प्रस्तावित किया गया, राज्य की आय और व्यय, इसका लेखा जोखा नहीं बल्कि प्रगति के लिए किन मापदंडों को सरकार अपना रही है, इसका पूरा ब्यौरा दिया। अब तक का सबसे लंबा छत्तीसगढ़ में बजट भाषण पेश किया वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। उन्होंने शुरुआत की कि सरकार की मंशा बेहतर है और इस बेहतर मंशा के साथ में उन्होंने जिस बजट को लेकर आए हैं, सबसे बड़ा हैंड राइटिंग, अपनी खुद की स्वयं की हैंड राइटिंग में उन्होंने पहली बार किसी वित्त मंत्री ने बजट लिखा और इसे पेश किया। पूरा बड़ा पैनल है, इसके बहुत से बिंदु हैं। सबसे बड़ा जो ऐलान है कि ₹1 पेट्रोल प्रदेश में सस्ता होगा, वैट के जो पुराने प्रकरण हैं उसमें छूट दी जाएगी और इस छूट का लाभ ये होगा कि कई सारे पुराने प्रकरण जो हैं उनसे मुक्ति आपको मिल जाएगी और 25,000 से कम के वाले जितने भी लोग बाग वैट के जो पुराने कर थे उनको माफ किया जाएगा। ऐसे कई सारे ऐलान हैं हर वर्ग को फील गुड देने वाले। कर्मचारी वर्ग की मांग, इस पर भी ध्यान दिया गया है। ग्रोथ को लेकर, शिक्षा को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहरी विकास को लेकर, जहां भी हमने प्री बजट डिस्कशन किया था उसके कई बिंदु इसमें शामिल हैं और उसके कई एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं। पैनल में आप हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब को देख रहे हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, लगातार हमने इनसे पहले भी बातचीत की थी। शशिकांत चंद्राकर जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, नमस्कार, उनको भी बहुत स्वागत है इस पैनल में एक बार फिर से। उनसे हमने प्री बजट भी डिस्कशन किया था। उचित शर्मा जी वर्ष पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उचित जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मेसर हमारे साथ में अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। वे अभी हमको टीवी स्क्रीन पर देख नहीं रहे हैं, शायद जल्दी से हमारे साथ में यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्टियों से प्रवीण साहू जी भारतीय जनता पार्टी से और रवि कबलानी साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप सबको मेरा नमस्कार है। आप सबने बजट भाषण को हमारे साथ बैठ करके यहाँ देखा सुना है। डॉक्टर शेट्टी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात मुझे याद आई, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले मैं बताया था कि अब की बार का बजट बिल्कुल अलग अंदाज में पेश होगा। तो ये अलग अंदाज ये है कि स्वयं वित्त मंत्री जी ने इसे अपने हाथों से लिखा है, तो ये एक इतिहास तो बन गया डॉक्टर शेट्टी। सही बात है, ये इतिहास है क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कि लिखना भूल गए। हाँ जी। तो उस लिहाज से एक मैसेज दे रहे हैं वित्त मंत्री कि आपको लिख के अगर पढ़ते हो तो बेहतर याद रहेगा। एनीवे, मुझे लगता है कि ज्ञान से गति तक का जो सफ़र है, हाँ, वो बहुत रोचक है और अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इसमें समाहित है और हम लोगों ने ये डिस्कस किया। जी, आपको माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बीच में रुकूंगा। एक प्रतिक्रिया आ रही है डिप्टी सीएम की, सुन लेते हैं। शासन को पूरा करने वाला बजट, मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट और जिस प्रकार से राहतों की घोषणा हुई है, ये तो ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक बजट है रजत जयंती वर्ष का। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को पूरा करेगा। तो ज्ञान से लेकर गति तक इस बजट को जब पेश कर रहे थे प्रदेश के वित्त मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो सरकार की मंशा थी, पहला वाला जो हमारा विश्वास का वर्ष था, हमने उस पर काम किया और उसका नतीजा हमको देखने को मिला। तमाम चुनाव में उसका प्रतिसाद मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने अपने वायदों को पूरा करके वो भरोसा जगाने की या बढ़ाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, सूरी शेट्टी साहब हमको बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ज्ञान से गति तक का सफ़र और हैंड राइटिंग में उन्होंने लिख करके इसे पेश किया, ये भी अपने आप में। चलिए फिर से एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। स्वयं ओपी चौधरी साहब बाहर कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कुछ देर में प्रतिक्रिया भी हम तक मिलेगी। डॉक्टर शेट्टी, मैं पहले से आप सबसे माफ़ी मांग लेता हूं, बीच में अगर तेज़ प्रतिक्रिया आएगी तो हमें दिखाना पड़ेगी क्योंकि कुछ देर के लिए होती है। बताइए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो इसमें मुझे जो अच्छी चीज़ दिख रही है वो छत्तीसगढ़ के समुचित विकास के बारे में बात की गई। सिर्फ आईआईटी, आईआईएम यहाँ सिर्फ रायपुर में सीमित नहीं रह गया। हाँ। हालांकि नया रायपुर को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं, जैसे निफ्ट एक है, एड्यूसिटी है, मेडिसिटी है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे, यानी कम से कम ज़्यादातर ट्राइबल इलाकों में फैलाया गया है। हाँ, जो नर्सिंग कॉलेजेस है, जो फिजियोथेरेपी कॉलेज, ये पूरे राज्य में फैलाए ताकि समुचित विकास हो सके। ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेट कैपिटल रीजन है जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे, उस पर इन्होंने प्रकाश फिर आपको सुनवाएंगे। भूपेश बघेल जी कुछ कह रहे हैं। शेयर मार्केट
बड़े खिलाड़ी हैं हमारे वित्त मंत्री जी, और 1.5 लाख करोड़ रुपये डूब गया है ना, और उसको अमृतकाल बोल रहे हैं। सर पूरे एक लाइन में बजट को कैसे देख रहे हैं आप? कितना नंबर एक लाइन में नंबर कितना दे रहे हैं? देखिए ये केवल शब्द जाल है, भाषण में कुछ 2 घंटे भाषण में कुछ नहीं है जी। नई बोतल पुरानी शराब जी। शब्द जाल बताया है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री ने, क्योंकि अब तक जो 25 साल का, जिसको रजत जयंती वर्ष कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का, 25 बरस हो गए इस प्रदेश को बने हुए। इसमें ज्यादातर बजट मुख्यमंत्री जो स्वयं वित्त मंत्री के तौर पर पेश करते आए हैं, स्वतंत्र तौर पर वित्त मंत्री के तौर पर जो दूसरी बार बजट लेकर आए हैं ओपी चौधरी साहब, जो कुशल प्रशासक रहे हैं, उनका पूरी छाप इस बजट के ऊपर दिखाई पड़ती है, प्रेजेंटेशन से लेकर जिन एरियाज को कवर किया है। डॉक्टर शेट्टी हमको यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे अब की बार केवल शहरों या केवल ग्रामीण तक नहीं, हर वर्ग को लेकर स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास है। जी, तो स्टेट कैपिटल रीजन की बात हो गई। अब जो अच्छी चीज जो फिर कल डिस्कस कर रहे थे कि बजट के जितने प्रावधान होते हैं, हाँ जी, उसका पूरा इस्तेमाल और मॉनिटरिंग नहीं हो पाता। आज उन्होंने ये दिखा दिया कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग पॉलिसी कैसी होगी और किस तरह से हम फंड का एलोकेशन देखेंगे। और अंत में स्टार्टअप इनोवेशन के विषय में जो प्रावधान उन्होंने किया, हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो है, ये अच्छा लग रहा है। मैं उचित जी के पास चलूंगा। उचित जी, आपने कई बजट देखे हैं और स्पेशली अगर इन 25 वर्षों के बजट को अंडरलाइन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आपने भी कुछ हाइलाइट्स निकाले होंगे। सबसे अलग बातें क्या? लास्ट में पत्रकारों के लिए फील गुड था, आम लोगों के लिए 1 रुपये पेट्रोल वाला फील गुड था, कर्मचारियों के लिए डीए वाला फील गुड था। तो लास्ट में वो फील गुड फैक्टर, क्योंकि हमने देखा है कि इस साल के बजट में केंद्र की सरकार ने जो दिया, तो केंद्र के बड़े अच्छे स्टूडेंट की तरह, केंद्रीय वित्त मंत्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह भी हमको ओपी चौधरी साहब नजर आते हैं। उन्होंने वो सारे ग्लिम्स जो वहां हमने देखे थे आम बजट में, उन सब का यहां थोड़ा थोड़ा फील गुड देने की कोशिश की है। हाँ पुनीत जी, इन्होंने कोशिश तो की है, नो डाउट। मैं कहूँ पुनीत, ये बहुत अच्छा बजट उन्होंने पेश करने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ को, सरकार को, उनके एक पुराने अनुभव का, पुराने प्रशासक होने का, या सभी पूरे 54 डिपार्टमेंट जो एक कलेक्टर के माध्यम से उन्होंने पूर्व में देखे हैं, उसका लाभ मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उस अनुभव के साथ उन्होंने बनाया है ये तो एक। और अगर इसका आप यूनिक पॉइंट पूछ रहे हैं, यूएसपी पूछ रहे क्या है, तो इसमें तमाम चीज़ें उन्होंने तो की। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहाँ उन्होंने किसी को ना दिया हो, चाहे वो क्या बोला, चाहे शिक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, तमाम विषयों पर उन्होंने जो थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश की है। वो हालांकि एक विशेष वर्ग जैसा कृषि में बहुत सारी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उतना नहीं मिला है। मैं कहूँगा जिस तरीके से उन्होंने एक लैब जो बहुत सालों से प्रत्याशित था वो देने की कोशिश की है, और दलहन तिलहन के लिए जो उन्होंने 80 करोड़ दिए हैं, उसमें और ज़्यादा की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन अगर कहूँगा कृषि को पर्याप्त नहीं। लेकिन जो उन्होंने सुरक्षा को, इस पर चिकित्सा सुरक्षा को लेकर उन्होंने किया, चिकित्सा को लेकर जो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किए हैं वो बहुत आवश्यक थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस साल वो फोकस करेंगे, उन्होंने कहा था, वो बहुत अति आवश्यक था। जो गति का सबसे आखिरी पॉइंट उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे, वो बहुत ही आवश्यक था। उद्योग नीति जो आई है जी, वो भी उन्होंने उसका भी उल्लेख बताया कि उद्योग नीति जो हमारी इस साल के प्रस्तुत उन्होंने की थी काफ़ी अच्छी है, चीज़ें हैं, इससे ग्रोथ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, अभी भी हम जानते हैं कि हम 91,000 अभी भी कर्जे में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो RBI की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कर्जे को लेके हम जो उन्होंने कह रहे थे, और हालांकि उन्होंने फिगर नहीं दिया कि हम कितने कर्जे में चल रहे हैं, लेकिन 95,000 के आसपास प्रदेश में कर्जा है। जो प्रति व्यक्ति कर्जा अगर देखें तो वो 30,000 के ऊपर करीब जाता है। उस पर हालांकि उन्होंने चर्चा नहीं की, वो बजट का हालांकि विषय रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग RBI की गाइडलाइन के अंडर चल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अभी हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और सबको कुछ कुछ देने का प्रयास किया है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, और जो खासकर निफ्टी एक बड़ा इंस्टीट्यूट को लाने की कोशिश उन्होंने जो घोषणा की है, अच्छे प्रयास है। जी बिल्कुल। प्राप्तियों में भी 12% के इजाफे की बात की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, शशिकांत चंद्राकर जी, उनके पास में मैं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त एक प्रतिक्रिया आ रही, सुनवाते हैं आपको। जो नदियों को आपस में जोड़ने का, इंटरलिंकिंग करने का सर्वे का प्रावधान किया गया है, और अटल सिंचाई योजना के माध्यम से जो 10-10, 15-15 वर्षों तक जो योजनाएं पूरी नहीं हो पाई थी, उन योजनाओं को पूरा करने का भी इस बजट में प्रोविजन किया हुआ है। और भी हमारे साथ जो है भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस
तो चलिए, सभी ये बता रहे हैं, सरकार के सारे अंक कह रहे हैं कि इससे बेहतर बजट इस वक्त नहीं हो सकता था। लेकिन फिलहाल जैसा हम चंद्राकर साहब आपसे प्री बजट भी डिस्कशन कर रहे थे, इस बार का बजट 12% अधिक प्राप्ति अनुमानों के साथ वाला है, राजस्व की वृद्धि के अनुमानों के साथ वाला है, और कुछ जो करों को लेकर प्रावधान किए हैं, वैट माफी की जो बात की है, इसके अलावा भी जो अन्य पुराने प्रकरण थे उनको रियायतें दी हैं। कैसे आप देखते हैं, पूरे हाईलाइट्स आपके मुताबिक इस बजट के क्या हैं? देखिए पुरी जी, पहले भी प्री बजट डिस्कशन में हमारी जो बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है स्टेट गवर्नमेंट की, उसको बढ़ाने के लिए उनको कार्य योजना लेके आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस किए थे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए भी हैं। नए मतलब इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क, ये सब चीज़ की घोषणा उन्होंने की है। और फूड पार्क मैं समझता हूँ, सामान्य नागरिक के हैसियत से भी मैं समझता हूँ कि हर साल मैं देखता हूँ कि एक समय आता है जब किसानों की जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट फेंका जाता है या उसका बराबर कीमत नहीं मिल पाता है। तो फूड पार्क बना के उसकी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट, जैसे टमाटर का अभी आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि स्थिति क्या है। तो अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट बना लेते हैं और उसका अगर टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट करके उसका भी अगर उन्होंने व्यवस्था करते हैं फूड प्रोसेसिंग पार्क के माध्यम से, तो अच्छा है। फार्मा पार्क का उन्होंने घोषणा किया है। और स्मार्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क जांजगीर चांपा के लिए उन्होंने घोषणा की है। टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा देते हुए टूरिज्म पे भी डेवलपमेंट का उन्होंने बात की है। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है, जिस तरीके से वो खर्च बढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से रेवेन्यू लाने के लिए भी उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है। इसमें अगर हम जो आपने वैट को लेकर प्रावधान देखे हैं, लास्ट में उन्होंने बताया कि कई सारे पुराने प्रकरणों को हम माफ़ करेंगे, इससे होगा क्या? ये सवाल उठता कि भाई इससे तो आप जो अनुमान लगा रहे हैं उसमें आपके चीज़ों का नुकसान होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा। जो चीज़ एक मिनट के लिए ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो ज्ञान पर आधारित है, और ज्ञान के साथ साथ ये गति जुड़ गया तो प्रदेश की खुशहाली के लिए बजट पेश किया गया है। ये हमारी कर्मठता का प्रतीक है, जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, सबके लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। ये बजट सर्वहारा की खुशहाली के लिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये बजट जो है सही नहीं है, बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी निराशा के गर्त में डूबी हुई है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को लगातार चुनाव में उनको पराजित होना पड़ा है, इसलिए उनको निराशा दिख रही है। आशा की कोई उनके किरण नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में और कैसे मदद हो सके यहाँ की सरकार को, उसके लिए क्या आपने और कोई बातचीत की है? केंद्र सरकार अपने मिशंस के माध्यम से राज्य सरकारों को पूरी मदद करती है। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अब तो हमारे प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। निसंदेह विकास की गति तेजी से दौड़ेगा। तो आपने सुना ये तोखन साहू। चलिए, तोखन साहू जी केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर ब्रह्मे, बहुत स्वागत है आपका। कुछ देर बाद प्रतिक्रियाएं आएंगी तो हम बीच में आपको ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने भी इस पूरे बजट को देखा होगा। एक ग्रोथ और ग्रोथ के साथ गति जोड़ करके इस बजट को बहुत कुछ नया स्वरूप देने का प्रयास वित्त मंत्री जी ने किया है। आपके मुताबिक सबसे प्रमुख बातें क्या हैं? लेकिन इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा वहां आपको लिए चलते हैं, दर्शकों को भी लिए चलते हैं। और इसे 100 पेज का इस बजट को मैंने हाथ से लिखा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार द्वारा चलाई गई जो नीतियां हैं मुख्य रूप से अच्छी नीयत और कर्मठता पर आधारित हैं। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर मैंने इस बजट को एक शेप दिया और 100 पेज हैंड राइटिंग अपने हस्तलिखित प्रतिम बनाया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही मार्गदर्शन और प्रेरणा थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
साथ ही हमारे प्रदेश के सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल और बाकी और लोग भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। पिछले वर्ष 2024-25 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका थीम था ज्ञान। ज्ञान का मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति महिला, और चारों के विकास पर पिछले साल का बजट में फोकस था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने पिछले 1 साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो मोदी की गारंटी को भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की। और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है। और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उद्योग धंधा तेज़ी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है। और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से
प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने, शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता, ये 2 हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की, उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा। और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और इन का अर्थ है नारी। तो हम अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी वो हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले 1 साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिकाधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीज़ें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है, यही इस बजट का मूल थीम रहा है। दूसरा चीज़, आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले बजट में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 पिलर्स बनाए थे डेवलपमेंट, जो हम आर्थिक विकास के हमारे 10 आर्थिक विकास के हमारे 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं। उन्हीं 10 आधारभूत स्तंभों को हम कैसे उस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कैसे काम करें, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप आपको इस बजट में दिखाई देता है। चाहे हमने पिछले बार बजट में कहा था कि 10 पिलर्स के रूप में कि सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, उसका हमने या इस बजट में उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे। गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर उसमें हमारा विजन था, हमारी रणनीति थी। विजन स्टेट के लिए ओवरऑल क्या हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर
2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि हम 2047 की बात कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य भी उसमें निर्धारित किए गए हैं कि हमारी जीडीपी का साइज क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रणनीति बनाकर चलेंगे, सर्विस सेक्टर के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी। इन सारे विषयों को हमने उसमें विस्तार से रखा है। और 2047 तक हमको क्या करना है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। 2030 तक के लिए हमने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। और हम अल्पकालिक जो हमारी रणनीति मानते हैं वो बजट को मानते हैं। बजट एक वर्ष की योजना हो गई, मध्यकालिक जो हमारे टारगेट हैं 2030 तक के हमारी रणनीति होगी, और दीर्घकालिक जो लक्ष्य हो 2047 तक की रणनीति होगी। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के बिंदु आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो आप बस विस्तार से इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसमें गुड गवर्नेंस, नेक्स्ट, पीछे इसमें आप देख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या हमारे पिलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के लिए क्या पॉइंट्स हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या रणनीति है, इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट, बजट साइज किस तरह से साल दर साल बढ़ता गया है। 5700 करोड़ का बजट 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब था, आज वो 1,65,000 हो चुका है। तो उसमें लगभग 30 गुना की वृद्धि लगभग बजट के साइज में हुई है। पिछले साल के मूल बजट की तुलना में इस साल का भी मूल बजट में एक कंसिडरेबल ग्रोथ, लगभग 12% के लगभग का ग्रोथ इस बजट में हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे राजस्व प्राप्तियों में जो ग्रोथ है वो 12% अनुमानित है। हमारे राज्य के जो अपने खुद के राजस्व है उसमें 11% का, सरकार से, केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलते हैं उसमें 13% का, जो पूंजीगत प्राप्ति है उसमें 12% का। इस तरह से अलग अलग हमने आकलन प्राप्तियों की दृष्टि से और एक्सपेंडिचर की दृष्टि से भी, राजस्व व्यय हमारे 11% का बढ़ने का अनुमान है, पूंजीगत व्यय हमारे 18% का बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। जब पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाएंगे, हमारी मेन रणनीति का हिस्सा है। पिछले बजट के 10 पिलर्स में भी वो शामिल था, इस बार भी हम उसे इस बार के गति में भी वो शामिल है। तो अधिकाधिक जब पूंजीगत व्यय करेंगे, जो देख रहे हैं आप डेटा में भी स्पष्ट है कि 18% पूंजीगत व्यय को हम बढ़ाना चाहते हैं। और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में घूम घूम कर उसका लाभ मिलता है। जैसे कोई सड़क बना रहे हैं तो गिट्टी की भी क्रेशर भी चलने लगता है, वहाँ मजदूरी भी मिलने लगती है, सीमेंट उद्योग भी चलने लगता है, डामर उद्योग भी चलने लगता है, तो पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमता है। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के साइकिल में अगर 1 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो 4 रुपए का इकोनॉमी को फायदा होता है। तो इसलिए किसी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए ये जरूरी है कि अधिकाधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, और उस पर पूरा फोकस पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी है। बाकी बिंदुओं में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसे आरबीआई का जो एफआरबीएम नॉर्म्स है उसमें जीएसडीपी का 3% के नीचे रहना होता है। इस बजट में हमने 2.97% तक हमने उसे कंटेन किया है। बहुत बार सवाल होता है कि इतना लोन ले लिए, उतना लोन ले लिए। लोन किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को लेना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है कि हम गरीब कल्याण की चीज़ों में, आर्थिक विकास की चीज़ों में कैसे उस पैसे का उपयोग करें। और कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी लोन ले सकता है, ऐसा नहीं होता है। एफआरबीएम के, फिनांस कमीशन के, आरबीआई के नॉर्म से, उसी के तहत हम उसका अक्षरशः पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। रिसीट्स का पूरा डिटेल है, नेक्स्ट, इसे आप पूरा देख सकते हैं, ये आपको उपलब्ध करा देंगे रिसीट्स का। नेक्स्ट, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पाई चार्ट्स के माध्यम से डिवाइड किया गया है, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसीट जो है, रुपया हमको कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त होता है उसका एक आकलन इसमें किया गया है। एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट, जो खर्च हैं वो कैसे अलग अलग सेक्टर्स में, कमिटेड एक्सपेंडिचर में, ग्रांट सब्सिडी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसे होता है उसका भी एक पूरा आकलन है। नेक्स्ट,
किस डिपार्टमेंट के बजट में कितनी वृद्धि हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं। जो हमने गति का कॉन्सेप्ट लिया है उसमें आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा जो गति का मुख्य बिंदु है इसमें आप देख सकते हैं कि जो किस विभाग के बजट में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट में दिख रही है, 119% की वृद्धि हुई। 2 गुना से भी अधिक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बजट हमने किया है ताकि प्रदेश में आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाने का काम हमारी सरकार ने किया और उसी के अनुरूप हम तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप बजट में देख सकते हैं किस तरह से वृद्धि हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यूडी के विभाग में आप देख रहे हैं 19% की वृद्धि, डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स जल संसाधन विभाग के बजट में 20% की वृद्धि, ये साफ तौर पर दृष्टिगोचर है। नेक्स्ट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने का आवंटन है उसका ये डिटेल है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर डिपार्टमेंट में कितना परसेंट बजट, टोटल बजट का कितना परसेंट उस डिपार्टमेंट को बजट जा रहा है, इसे आप देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन में सर्वाधिक 12%, ग्रामीण विकास में 10%, इस तरह से सरकार का बजट इस डिपार्टमेंट्स में खर्च हो रहा है। तो प्रदेश के वित्त मंत्री जी बजट पेश करने के बाद में अब उसे एक्सप्लेन करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री लेते हुए नजर आए हैं और अब आधुनिक तरीके से पूरे फ्लो चार्ट से समझाया जा रहा है कि दरअसल बजट में कितना क्या एलोकेट किया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट से चर्चा जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं।